जीव का 10 अवस्थाओं में भ्रमण होता है। जब आदमी का शरीर छूटता है ना, तो जीव भटकता नहीं है, इस शरीर को छोड़ करके तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और जब शरीर में ही रहता है तो पहले लक्ष्य बना लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, किस शरीर में जाना है, पहले लक्ष्य बना लेता है, भटकता नहीं है। और जब माँ के गर्भ में चला जाता है, शरीर बनता है और शरीर बन करके वही जन्म होता है और सारी क्रिया होती है और फिर शरीर छूटता है, फिर जन्म होता है, तो फिर जन्म मरण होता रहता है। तो जीव कहीं भटकता नहीं है, लेकिन अवस्थाओं में जाता है। और अवस्थाओं में कहाँ कहाँ जाता है? इस शरीर में आकर के ही, शरीर में ही रह करके 10 अवस्थाओं में जाता है। कैसे 10 अवस्था में जाता है? पहले गर्भ अवस्था में जाता है। कोई भी जीव कहीं भी शरीर छूटता है तो तुरंत गर्भ अवस्था में जाता है और गर्भ अवस्था में 9 महीना 10 महीना तक रहता है माँ के गर्भ में। और उसी संस्कार अनुसार वो गर्भ में ही शरीर बनता है। शरीर कोई दूसरा थोड़े बनाता है। कोई माता पिता के गर्भ में, माता के गर्भ में चले जाने के बाद कोई दूसरा देवी देवता बनाएंगे या कोई व्यक्ति बनाएंगे, ऐसी बात नहीं रहती। और अब उनके कर्म के अनुसार ही शरीर बनता जाता है। इसीलिए तो गर्भ अवस्था में ही किसी का शरीर बहुत मजबूत बन जाता है, किसी का शरीर कमजोर बन जाता है, किसी का शरीर रोगी शरीर हो जाता है। तो ये कोई कैसे बनाएगा? ये उनके कर्म के अनुसार ही शरीर बनता है। तो ये पहली अवस्था है गर्भ अवस्था, और गर्भ अवस्था में शरीर बनता जाता है। तो ये अवस्था में जीव जाता है और 9-10 महीना तक माँ के गर्भ में रहता है। और दूसरा जन्म अवस्था है। गर्भ के बाद जब जन्म होता है तो जन्म होते समय जीव को कितना तकलीफ होता है, दुख होता है। जीव को तो तकलीफ नहीं होता, लेकिन शरीर के नाते तकलीफ सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। जन्म जब होता है तो माँ को कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, वो तो माँ को होता है। लेकिन वही समस्या, वही परिस्थिति बच्चा को भी होता है, क्योंकि छोटे से स्थान से इस शरीर का निकलना कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो उस अवस्था में जन्म होने के बाद वो बच्चा बेहोश जैसे हो जाता है। और जब दाई उनकी सेवा करती है, सुरक्षा करती है, तो होश नहीं रहता और फिर वो बच्चा थका रहता है ना, तो बहुत दिनों तक कहते हैं 3 महीना तक बच्चे को ठीक से सुलाना चाहिए, क्योंकि वो थका रहता है। और जब ठीक से सोता है बच्चा, तब उनकी शरीर मजबूत बनना शुरू होता है। तो जन्म अवस्था में भी कितना दुख होता है, कितनी तकलीफें होती है। जन्म अवस्था के बाद तीसरी बात है शिशु अवस्था। वही बच्चा जन्म लेने के बाद शिशु अवस्था में जाता है। अब छोटा सा बच्चा रहता है, शिशु अवस्था में रहता है, उनको तकलीफ है, पीड़ा है, दुख है, कुछ भी बता नहीं सकता। आंखों से देखता तो है, कान से सुनता भी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही, कुछ बोल नहीं पाता, बस रोता रहता है बच्चा। तो आवाज़ सुनकर के माँ अनुमान लगाती है और परिवार वाले अभिभावक अनुमान लगाते हैं कि बच्चे भूखे हैं, भूख लग रही होगी, और बच्चे को कहीं पीड़ा है, कहीं दुख है, वह एहसास करते हैं, लेकिन बच्चा बता नहीं सकता कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। और शिशु अवस्था में वो बच्चा ही जान सकता है और अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी समस्या को किसी को बता नहीं सकता। कभी कभी बच्चा सोया रहता है ना, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और मक्खी
मच्छर और चींटी चाहते रहते हैं, लेकिन बच्चा बता भी नहीं पाता और अपने हाथ से हटा भी नहीं पाता। एक बार देखिए, एक बच्चा सोया हुआ था तो चींटी, जो तेलहा चाटी कहते हैं ना, उस चींटी बच्चा के अंदर आ गया था। इतना काटा, इतना काटा, बहुत ज़्यादा। तो तब उनके घर के लोग देखे, तब हटाए बच्चे को। अब बच्चे बस रो रहे हैं, बच्चे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और वो चींटी ऐसी काटती है चींटी कि एकदम तलमला जाता है। तो ऐसी अवस्था में, शिशु अवस्था में बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन न आवाज़ से बोल सकते हैं, न मन की बातें किसी को बता सकते हैं। पीड़ा, दुख, दर्द को केवल सहना होता है। तो ये तीसरा शिशु अवस्था है। और चौथा बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था होता है ना, तो सबसे प्रिय माँ होती है, पिता होते हैं, परिवार वाले होते हैं। तो माता के पास हर समय रहना चाहते हैं बच्चे। और बाल्य अवस्था में और खिलौना खेलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उससे उनको आनंद आता है। तो हर समय मित्र कहाँ मिलेंगे, हर समय खिलौना कहाँ रहेगा। तो बच्चा बाल्य अवस्था में बड़ा खुश रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, पर भी अपने मन के अनुसार ना कहीं आ सकता है, ना कहीं जा सकता है, क्योंकि माता पिता की निगरानी में रहता है। तो बच्चे कुछ खाने को अगर पकड़ने लगते हैं तो माता पिता मना करते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाना ठीक नहीं है, और इसको खाना ठीक नहीं है, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तो बच्चा तो कुछ जानता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, माता पिता मना करते हैं, तो बच्चा अपने मन के अनुसार कर भी नहीं सकते। तो बाल्य अवस्था में भी बच्चे को बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है। अब कुमार अवस्था, कुमार अवस्था पांचवा कुमार अवस्था है। और कुमार अवस्था में बच्चा जाता है तो बच्चा मन के अनुसार करना चाहता है, मजबूत हो जाता है, और बच्चा अपने संगी साथियों के साथ घूमता है, फिरता है, कहीं जाता है और कुछ करना चाहता है। लेकिन बच्चा कुमार अवस्था में बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता भी है, लेकिन हानि, लाभ और उचित अनुचित को बच्चा जान नहीं पाता और बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है। कहीं मार खाता है, कहीं हाथ पैर लग जाता है, कहीं तकलीफ सहना पड़ता है। इसलिए ये बाल्य अवस्था में जाना भी दुखदायी होता है और जीव उसमें बहुत दुख और तकलीफ पाता है। छठवां युवा अवस्था है। युवा अवस्था में जब जाता है तो मजबूत बन जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार। पहले माता पिता प्रिय होते हैं, फिर खिलौना प्रिय होते हैं, फिर संगी साथी प्रिय होते हैं। और युवा अवस्था में आते हैं ना, तो लड़के को लड़की पसंद की लड़की चाहिए और लड़की को पसंद के लड़के चाहिए, और उसी में सुख मानते हैं और अपने अनुसार खोजते हैं, अपने अनुसार रहते हैं, और दूसरे जीवन बन जाता है, गृहस्थी का जीवन हो जाता है। और गृहस्थी के जीवन में जाते ही दुख की कहानी शुरू हो जाती है। उसको केवल साथी नहीं बनाते, पूरे जीवन भर साथ में चलना पड़ता है, इसीलिए तो जीवन साथी कहते हैं। युवा अवस्था में शादी करते हैं और पति पत्नी बन जाते हैं, तो पति पत्नी नहीं रहते, जीवन साथी बनाते हैं। तो जीवन भर साथ निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ चलने के लिए कमर कसते हैं। उसमें दुख, तकलीफ, हानि, लाभ सब कुछ सहना पड़ता है और सहते हुए निभाना पड़ता है, और उसी से परिवार बनना शुरू हो जाता है। फिर पत्नी आती है तो बच्चे आते हैं, और बच्चे आते तो बच्चे की पहले तो पत्नी की परवरिश करनी पड़ती है, फिर बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है, और बच्चे की परवरिश करते करते फिर पढ़ाते लिखाते और सारी व्यवस्था और खान पान की व्यवस्था करना पड़ता है,
रहने के लिए मकान की व्यवस्था करना पड़ता है। युवा अवस्था में कितनी समस्या, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है ना, इसलिए बहुत सारी समस्या आ जाती हैं। इसलिए युवा अवस्था में आते ही उनके भार और चिंता शुरू हो जाता है। तो ये 6वीं अवस्था युवा अवस्था है। और 7वीं अवस्था अधेड़ अवस्था है। अधेड़ अवस्था में जब जाते हैं तो अधेड़ अवस्था में क्या होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करना है, घर मकान को सुरक्षित करना है, बनाना है, और खाने पीने की सारी सुविधा बनाना है। तो अधेड़ अवस्था में यही चिंता रहती है। और फिर अपने माता पिता को देखना है, उनकी सुरक्षा करना है, उनको संभालना है। एक तो अपने शरीर, अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, फिर माता पिता को देखना होता है और संभालना होता है। तो ये भार अधेड़ अवस्था में रहता है और हर व्यक्ति करते हैं। अधेड़ अवस्था आने के बाद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है और उसको करना ही पड़ता है और करते हैं। इसलिए 7वां अवस्था अधेड़ अवस्था है और 8वां अवस्था वृद्ध अवस्था है। अधेड़ अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था में जाते हैं। वृद्ध अवस्था में जाते हैं ना तो आदमी बूढ़े हो जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक से चल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते और आँख से दिखाई नहीं देता। अब क्या करें, अब पराधीन शरीर हो जाता है और पराधीन शरीर में घर में बेटे हैं, बहू है और उसके अधीन जीवन जीना पड़ता है। और बुढ़ापा अवस्था में तो बहुत दुख होता है, बहुत दुखमय शरीर होता है, क्योंकि शरीर ही कमजोर हो जाता है, आँखों से दिखाई नहीं देता, हाथों से कुछ कर नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते और पराधीन जीवन हो जाता है। जब बच्चा रहता है ना तो माता पिता कितने प्यार से करते हैं, सब चीज़ प्यार से करते हैं। और बुढ़ापा जीवन में घर के लोग कहाँ प्यार से करेंगे, मजबूरी से करते हैं। और मजबूरी से करने वाले तो कैसे भी स्थिति में कर लेते हैं, लेकिन जिनके जीवन में आता है उनको कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है और वो तकलीफ सह करके बुढ़ापा को बिताते हैं। और एक मुट्ठी खाए और न पचे तो शरीर की बात है, शरीर में रोग आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, तो शरीर की पीड़ा सहते रहते हैं, दुख सहते रहते हैं। अब क्या करें, शरीर को बदल भी नहीं सकते, लेकिन उनकी पीड़ा सहना ही है, उनका दुख सहना ही है और सहना पड़ता है। और ये वृद्ध अवस्था में वो सबको भार, वो दुख, वो समस्या सबको उठाना पड़ता है, क्योंकि वृद्ध अवस्था ना जीवन की बहुत दुखमय अवस्था है। और दुखमय अवस्था को दुख से भोगे या सुख से भोगे, भोगना ही पड़ता है। तो वृद्ध अवस्था में आने के बाद घर के लोग अनुकूल नहीं होते और खाते पीते हैं तो शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता और शरीर में तकलीफ है, रोग है, बीमारी है और समस्या हो जाती है। खाओ तो ठीक से पाचन नहीं होता, सोवो तो नींद नहीं आती और चिंता बनी रहती है कि मैं मरूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा, और इसी से जीवन अशांत और नरक बना रहता है और भोगना पड़ता है। इसलिए वृद्ध अवस्था बहुत दुखमय अवस्था है और ये 8वीं अवस्था है। और 9वीं अवस्था मृत्यु अवस्था है। जब मृत्यु का समय आता है तो आदमी मरणासन में पड़े रहते हैं, चारों तरफ आंखें घुमा करके देखते हैं, आंखें जब दिखती है तब, और उनको दुख होता है, पीड़ा होता है कि मेरा परिवार अब छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा और जमीन मकान सब छूट जाएंगे और कहाँ जाऊंगा, किस स्थिति में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा और कहाँ मेरा जन्म होगा, कैसे होगा, सारी चिंता भरी रहती है, चिंता व्याप्त रहता है। और मरने मृत्यु अवस्था में जो जन्म लेते हैं मरना ही पड़ता है, क्योंकि
निश्चित है, प्रकृति का नियम है, जन्म हुआ है उनका मरण होगा। केवल छोटे छोटे आदमी की नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, महापुरुष हुए, सबको इस संसार से जाना ही पड़ता है। और जो जन्म लिए उसको मरना पड़ता है, जो मरे है उसको जन्म लेना पड़ता है। और इसी चक्र में जीव घूमता रहता है। इसलिए मृत्यु अवस्था बहुत दुखमय अवस्था है। तो ये 9वां मृत्यु अवस्था है। और 10वीं अवस्था है आवागमन अवस्था। क्योंकि ये शरीर छूटने के बाद जीव स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होकर के जीता नहीं है, स्वतंत्र होकर के चलता नहीं है, और स्वतंत्र होकर के कहीं गर्भ में जाता नहीं है। स्वतंत्र होने के बाद भी कर्मों के बंधन में, वासनाओं के बंधन में बंधा रहता है। यहाँ से छूटने के बाद, तुरंत इस शरीर से छूटने के बाद दूसरे शरीर में जाता है। जब उस शरीर में रहता है तभी वो लक्ष्य बना लेता है कि मुझे कहाँ जाना है, और कर्मों के अनुसार गर्भ में जाना है और शरीर धारण करना है, और वो लक्ष्य उसी अवस्था में, मृत्यु अवस्था में ही बनता है। और आवागमन अवस्था बहुत दुखमय अवस्था रहता है। क्यों दुखमय अवस्था रहता है? इसीलिए कि कर्म तो आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म करते हैं मनुष्य जीवन में आकर के तो स्वतंत्र होकर के करते हैं। पाप कर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, कर्म तो कर लेंगे, लेकिन उनका फल भोगने के लिए जब संस्कार बनता है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, फल भोगना ही पड़ता है। आदमी की चाहना होती है कि हमें फिर से मनुष्य जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले, परिवार अच्छा मिले, यही चाहना बनी रहती है। लेकिन तो कर्म बिगड़ा हुआ है तो कहाँ से मनुष्य मिलेगा, और मनुष्य जन्म में कहाँ से आएंगे? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के जीवन में जाना पड़ता है। देखते हैं पशुओं के जीवन को, कुत्ते के जीवन को देखते हैं, कैसा दुखमय जीवन रहता है। पशुओं के जीवन को देखते हैं, कितना दुखमय और दर्दनाक स्थिति में उनको जीवन गुजारना पड़ता है। तो केवल मनुष्य जीवन में ही आना नहीं पड़ता है, कर्मों के अनुसार तीनों खानियों में भटकना पड़ता है। क्योंकि बताते ना, 4 प्रकार के खानी होते हैं, मनुष्य खानी, पिंडज खानी, अंडज खानी और उष्मज खानी। मनुष्य खानी में आते हैं तो आदमी स्वतंत्र होकर के जीते हैं। पिंडज खानी में पशुओं के जीवन में जाते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस का जीवन होता है, जो माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आता है, पशुओं का जीवन होता है। अंडज खाने में अंडा से पैदा होता है। बहुत जीव को देखते हैं जो माँ के गर्भ से अंडा पैदा होता है, जैसे पशुओं में देखते हैं वो माँ के गर्भ से अंडा से पैदा होता है। मुर्गी को, सांप को देखो तो अंडा पैदा, तो अंडज खानी है, और फिर धीरे धीरे वो शरीर बनता है। फिर उष्मज खानी, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उष्मज खानी में होते हैं, उष्मा से पैदा होता है पानी, और उष्मा से शरीर बनता है। तो इस प्रकार 4 खानियों में भटकना पड़ता है। और मनुष्य खानी तो बड़ा सुंदर जीवन है, और 3 खानी, पिंडज, अंडज और उष्मा, 3 खानियों का जीवन तो नरकमय होता है। आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे किए हैं वैसे मिलेगा, और उसका फल मिलेगा तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छा बनाए और सुंदर बनाए, इसके लिए सिर्फ मनुष्य जीवन ही है, मनुष्य जीवन में अच्छा बना सकते हैं, अन्य जीवन में बना नहीं सकते, केवल भोग सकते हैं। तो ये 10वीं अवस्था है आवागमन अवस्था। और आवागमन अवस्था बहुत दुखमय और दर्दनाक और पीड़ादायक होता है। आदमी स्वतंत्र नहीं होते और उस अवस्था में जाना ही पड़ता है। इसलिए 10 अवस्थाओं में जीव को भटकना पड़ता है और घूमना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है। इसमें आदमी स्वतंत्र नहीं होते। इसलिए मनुष्य जीवन में आए हैं तो सुंदर कर्म करें, सुंदर संस्कार बनाएं,
जीवन को पवित्र बनाए और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का काम करे। ये बहुत बड़ी बात है। यही काम हम सबको करना चाहिए। तो 10 अवस्था, गर्भ अवस्था, जन्म अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत्यु अवस्था और आवागमन अवस्था। इस प्रकार 10 अवस्थाओं में जीव का भ्रमण होता है और 10 अवस्थाओं में भटकना पड़ता है। इसलिए हम भटकने का काम न करें और सुंदर, सुखमय, पवित्रमय मनुष्य जीवन में आते हैं तो कर्म भी सुंदर और पवित्रता का करें और सुंदर जीवन जिए और जीवन को सफल बनाएं। बोलिए।